ओके सो हाय गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सो एंड दैट इज़ दिस थिंग, और स्लिंकी। सो एक स्लिंकी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्प्रिंग। और एक स्प्रिंग जो है वो बहुत ही प्लेफुल थिंग है। इवन इन फिजिक्स हम इससे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। सो इसका यूज़ करते हैं हम बहुत सारे सिस्टम्स में, बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स को हम इसका यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन नॉट दिस इज अ प्ले स्प्रिंग, बट द एक्चुअल स्प्रिंग दैट वी यूज इज़ वेरी यूजफुल। तो इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको कुछ हाइट पर रख के ऐसे छोड़ दो और अगर आप इसे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स के बीच में जो सेपरेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब ये सेपरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस स्लिंकी का वो ऊपर से नीचे तक कम होता जा रहा है। दैट इज, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को देखूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखता हूँ तो इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा मास इसे नीचे पुल कर रहा है, बट अगर इस वाले पॉइंट को देखूं तो इस वाले पॉइंट के लिए कम मास नीचे से पुल कर रहा है। सो ऊपर वाले पॉइंट के लिए क्योंकि उस पर ज़्यादा मास उसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। बट अगर नीचे वाले को देखें तो वो कम नीचे पुल हो रहा है, इसकी वजह से वो कम स्ट्रेच होगा। सो ये तो एक तरीके से हम एकदम सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इस चीज़ के लिए, बट इसके लिए एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन यूजिंग इक्वेशंस हम सबसे पहले उसको समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फिजिक्स का बहुत ही फेमस लॉ समझना होगा, और इस लॉ को फिजिक्स में हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी एक स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ और वो फोर्स उस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस या स्ट्रेच कर सकती है, तो वो फोर्स उस स्प्रिंग में एक इनसाइड फोर्स क्रिएट करेगी, जो कि बेसिकली स्प्रिंग की फोर्स होगी, जिसकी वजह से उस फोर्स को काउंटरैक्ट किया जा सके, जो कि एक्सटर्नल फोर्स थी। और जो स्प्रिंग अपनी इंटरनल फोर्स अप्लाई करती है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, वो फोर्स होती है के डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा बेसिकली वो अमाउंट है और वो डिस्टेंस है जितना ज़्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है या कॉम्प्रेस हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होती है जैसे जैसे ये भी फोर्स इंक्रीज होती है। तो एक सिंपल रिलेशन जो है एक्सटर्नल फोर्स और ये स्प्रिंग फोर्स में, वो है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स और F इज इक्वल टू के डेल्टा। तो इसी को हम हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब हम फाइनली अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो सेपरेशन है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्प्रिंग लेनी होगी और इस स्प्रिंग की हम लेंथ कुछ L मान लेते हैं। इस स्प्रिंग में किसी एक x डिस्टेंस पे, अब ये x डिस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, हम एक सेपरेशन बनाएंगे अपर स्प्रिंग और लोअर स्प्रिंग का। तो लोअर स्प्रिंग जो होगी वो अपर स्प्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रही होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसके लिए हम एक नीचे की तरफ फोर्स लगा सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। और ऊपर वाली स्प्रिंग जो होगी वो एक फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स, जो कि होगी के डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा वो सेपरेशन है जिस अमाउंट से ऊपर वाली स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, और ये डेल्टा एक वेरिएबल क्वांटिटी होगी, इसलिए हमने इसको डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है। तो इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाली जो स्प्रिंग फोर्स है उसे नीचे वाली ग्रेविटी की फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। और हम किसी भी एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादातर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मास के लिए ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है, m of x इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स L माइनस एक्स, जो कि नीचे वाले स्प्रिंग की लेंथ है। तो अगर हम इसको ऊपर वाले फंक्शन में डालें तो हमें सेपरेशन फंक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x को बढ़ाता हूँ, मतलब मैं स्प्रिंग में ऊपर से नीचे तक आ रहा हूँ, तो जो डेल्टा ऑफ x यानी कि सेपरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है।
और अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि मैं नीचे से ऊपर जाऊं, मतलब x को कम करूं, तो अगर x को मैं कम करता हूं तो डेल्टा ऑफ x बढ़ता है। और यही हम प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं, आपने उन सब में देखा होगा कि मैथ्स का यूज़ फिजिक्स में बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से किया जाता है। सो आगे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में भी मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादातर मैं उन चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करा करूँगा, बट मैथ्स का यूज़ भी होगा उन वीडियोस में। सो उस चीज़ के लिए स्टे ट्यून्ड बाय क्लिकिंग दैट बेल आइकन